पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बड़ा ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने मारी टक्कर। भीषण टक्कर में ट्रेन की 3 बोगियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। 8 से अधिक यात्रियों की मौत की खबर। बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। बंगाल में ट्रेन हादसे पर बोले दार्जिलिंग के एसपी अभिषेक रॉय। ट्रेन हादसे में स्थिति गंभीर। अब तक 8 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। मालगाड़ी ने खड़ी ट्रेन को पीछे से मारी थी टक्कर। 2 पैसेंजर बोगी और 1 पार्सल बोगी हुई क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद किशनगंज के प्राइवेट और सरकारी अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। बंगाल ट्रेन हादसे पर सीएम ममता बनर्जी ने जताया दुख। कहा हादसा बेहद दुखद। घटनास्थल पर डीएम, एसपी और डॉक्टर्स पहुंचे। युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल ट्रेन हादसे पर जताया दुख। बोले घटना दुखद, युद्ध स्तर पर राहत बचाव का कार्य जारी। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। ईवीएम पर सियासी घमासान। ईवीएम को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हुआ। सरकार और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष ने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी पर आरोप लगाया। कहा मतगणना के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किया था, वो ईवीएम से जुड़ा था। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर सफाई। कहा ईवीएम हैकिंग की अफवाह फैलाई जा रही है। ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा दोबारा काउंटिंग के लिए किसी कैंडिडेट ने नहीं कहा था। दोबारा मतगणना का फैसला मेरा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा हमने भारतीय दंड संहिता के धारा 499, 505 के तहत मानहानि और झूठी खबर फैलाने के लिए एक नोटिस जारी किया। ईवीएम के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा ईवीएम मुद्दे पर बाद में बयान दूंगा। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो ईवीएम मुद्दे को लेकर नहीं। चुनाव आयोग पर बरसे कपिल सिब्बल। कहा चुनाव आयोग का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा। संसद के सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कसा तंज। कहा जहां महाविकास अघाड़ी जीता वहां ईवीएम ठीक, जहां हारा वहां उठ रहे हैं सवाल। ईवीएम विवाद पर कपिल सिब्बल का राजीव चंद्रशेखर पर तंज। कहा चंद्रशेखर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण एलन मस्क से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट भी जब भरोसे पर फैसला दे तो क्या कह सकते हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान। काउंटिंग में गड़बड़ी गंभीर मामले में चुनाव आयोग करे निष्पक्ष जांच। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। पहली बार मानी नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी की बात। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा जो भी बड़े अधिकारी गड़बड़ी में शामिल हो जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने माना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। नीट की परीक्षा लेती है एनटीए। वक्फ बोर्ड विवाद के बीच बोले महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले। वक्फ बोर्ड ने आदिवासियों समेत हिंदुओं की लाखों एकड़ जमीन कब्जाई। वक्फ ने अपने नाम करवाई जमीनें। चंद्रशेखर बावनकुले ने तुरंत वक्फ एक्ट में बदलाव की मांग की। बोर्ड के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाए हाई लेवल कमेटी और इसका खर्च वहन करे सरकार। दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। राजधानी दिल्ली में भीषण जल संकट जारी। ओखला इलाके में टैंकर से हो रही है सप्लाई। टैंकर्स के पहुंचते ही मची अफरा तफरी। दिल्ली में पानी की संकट राजनीति जारी। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली बिदुड़ी के इशारे पर हुई तोड़फोड़। दिल्ली की जामा मस्जिद में भारी भीड़। ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने अदा की नमाज। ड्रोन वीडियो में दिखी नजर। पीएम मोदी ने ईद उल अजहा के मुबारकबाद दी। पोस्ट कर लिखा ये विशेष अवसर हमारे समाज की एकता और सद्भाव को मजबूत करे। दिल्ली में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अदा की नमाज। दरगाह पंजाब शरीफ में ईद उल अजहा के मौके पर सुबह की नमाज की। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने मनाई ईद उल अजहा। सुपौल में लोगों के साथ अदा की नमाज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाए गए ईद उल अजहा। इस दौरान लोगों ने अदा की नमाज। मुंबई की माहिम दरगाह में पहुंचे सुबह लोग ईद उल अजहा के मौके पर अदा की नमाज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इस्लामिया मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में लोगों ने नमाज अदा की। ड्रोन वीडियो में बड़ी संख्या में नमाज अदा करते दिखे लोग। कोची की सलाफी जुमा मस्जिद पहुंचे एक्टर ममूटी। बकरीद के मौके पर अदा की सुबह की नमाज। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने बकरीद पर की पोस्ट। तंज कसते हुए लिखा आज किसी पर्यावरण प्रेमी की पानी बचाने वाली पोस्ट नहीं आई। आशा है कि बकरीद पर कानून का पालन होगा। पंजाब के तरनतारन में सीम पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को मार गिराया। मुजफ्फरनगर में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। ढाबे के पास खंबे से टकराई गाड़ी। पास खड़े एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कानपुर के कर्नलगंज में एक कार वर्कशॉप में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने पाया काबू। आग से जलकर कई कारें खाक। बिहार के सीएम नीतीश की पोस्ट। भोजपुर में शिवपुर गंगा घाट पर डूबे 4 बच्चों की मौत पर जताया दुख। पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान। शाहजहांपुर के अंबा सिनेमा घर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से थिएटर जलकर खाक।
बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में धुंध कर उठी लपटें। नागपुर के कन्हान नदी पुल पर तेज रफ्तार बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर, हादसे में भारतीय सेना के 2 जवानों की मौत, 6 जवानों और एक ऑटो चालक घायल। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने संविदा टीचर अर्जुन नायक से मुलाकात की। एक एक्सीडेंट में अर्जुन नायक ने खोया अपना एक पैर। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भरा। सिक्किम के मैंगन जिले के लाल बाजार में लैंडस्लाइड, दूसरे जिले के जोड़ने वाली सड़क बहने से संपर्क टूटा। गुवाहाटी में भारी बारिश से हालात खराब, अनिल नगर और तांदमारी इलाके में सड़कों पर भरा कई फीट पानी, लोगों को हो रही परेशानी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, मौसम हुआ गुलजार, बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। पटना में राजभवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव खत्म, 350 से ज्यादा किस्म के आम रखे गए। पीएम मोदी ने योग दिवस से पहले योग का वीडियो शेयर किया, लिखा भद्रासन एक्सरसाइज से जोड़ होते हैं मजबूत, पेट की तकलीफें भी होती हैं दूर। राजकोट में योग शिविर का आयोजन, इंटरनेशनल योग दिवस से पहले की योग एक्सरसाइज, ड्रोन वीडियो में एक साथ योग करते दिखे लोग।